डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लीवेज के बारे में। ठीक है, देखते हैं क्लीवेज ये होता क्या है। देखो, क्लीवेज एक माइटोटिक डिवीजन होते हैं जिसमें जिसमें जाइगोट से ब्लास्टुला बनते हैं। जाइगोट से क्या बनते हैं? ब्लास्टुला बनेगा। ठीक, तो ये क्या हुआ? ये इट इज़ ए रैपिड माइटोटिक डिवीजन इन विच जाइगोट इज फॉर्मेड इनटू ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला जो है एक होलो और स्फेरिकल और मल्टी सेलुलर एक स्टेज होते हैं। ब्लास्टुला खुद क्या होते हैं? एक होलो, स्फेरिकल और मल्टी सेल वाला स्टेज होते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ आया? तो क्लीवेज एक ऐसा प्रोसेस हुआ जिसमें जाइगोट इज क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं ब्लास्टुला में। ठीक, और ये कब होते हैं? देखो, मसलन जैसे ही कंडक्शन ऑफ जाइगोट होते हैं टुवर्ड यूट्रस फैलोपियन ट्यूब में। मान लो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये फैलोपियन ट्यूब है। ठीक, फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बना था। जाइगोट जो है अब यूट्रस की तरफ कंडक्ट कर रहा होगा, यानी गुजर रहा होगा। तो उस दौरान क्या होते हैं? क्लीवेज हो जाते हैं। यानी जाइगोट को यहाँ से यहाँ आते समय इसी जाइगोट का क्लीवेज हो जाते हैं। यहाँ पे यूट्रस, ये यूट्रस है। ठीक है, जाइगोट को कहाँ से आना है? फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ आना है। ठीक, उसी दौरान क्या होते हैं? क्लीवेज भी हो जाते हैं। क्लीवेज मीन्स जाइगोट से ब्लास्टुला बन जाते हैं। ठीक, अब देखो, पहला क्लीवेज जो है वो मेरिडोनियल होते हैं, यानी वर्टिकल। जैसे इस पिक्चर में अगर देखेंगे तो मान लो अगर ये पहले एक ही सेल होगा तो इसका क्या होगा? मेरिडोनियल क्लीवेज हुआ, यहाँ से दो बन गए। एक सेल के मेरिडोनियल क्लीवेज यानी वर्टिकल क्लीवेज हुआ, और एक से क्या बना? दो सेल बना। ठीक, ये कब होते हैं? फर्टिलाइजेशन से 30 घंटे बाद होते हैं। फिर उसके बाद जो है इसी दो सेल जो बना था उसी का और क्लीवेज हो जाते हैं, यानी सेकंड क्लीवेज हो जाते हैं। वो तकरीबन कब होते हैं? फर्टिलाइजेशन से 40 आवर्स बाद हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन से 40 घंटे बाद हो जाते हैं। और ये भी क्या होते हैं? मेरिडोनल होते हैं। मसलन ये एक था पहले, ये भी क्या हुआ? इसका वर्टिकल डिवीजन हुआ। लेकिन इस बार जब वर्टिकल डिवीजन होते हैं, ये वर्टिकल डिवीजन जो है वो पिछले वाले के परपेंडिकुलर होगा, यानी इस सेल के परपेंडिकुलर होगा। इस तरह से डिवीजन होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बनाएगा? 3 सेल का एक स्टेज बनाएगा। 3 सेल का एक स्टेज बनाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसेंट स्टेज बोलेंगे। तो यहाँ तक क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ? जाइगोट का फर्स्ट क्लीवेज हुआ और क्या बना? और टू ब्लास्टोमीर सेल स्टेज बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद इसी का सेकंड क्लीवेज हुआ और क्या बनाया? ट्रांसेंट स्टेज बनाया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब क्या होते हैं? ये जो ट्रांसेंट स्टेज है वो उसका फिर से डिवीजन हो जाते हैं, 4 सेलेट स्टेज बनते हैं। यानी अभी हमें क्या बना था? 2 सेल बना था और ये 3 सेल बना था। ठीक है, अब क्या होते हैं? 3 सेलेट स्टेज से अब 4 सेलेट स्टेज बनाएगा। ठीक है, 3 सेलेट स्टेज से नीचे वाले का और 2 बन जाएगा, यानी 4 सेलेट स्टेज बनेगा। ठीक है, तो ये है 4 सेलेट स्टेज। उसी तरह से इस 4 से अब 8 बनेगा, सब्सिक्वेंट डिवीजन होते रहेगा। 8 से 16 बनेगा, 16 से 32 बनेगा। इस तरह से बार बार माइटोटिक डिवीजन होते रहेंगे कंटिन्यूअसली। ठीक है, इसलिए हम क्लीवेज को और फ्रैक्शनिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं। हम क्लीवेज को एक ऐसा प्रोसेस बोल सकते हैं जिसमें फ्रैक्शनिंग हो जाते हैं। ठीक, देखो, जब फ्रैक्शनिंग हो जाते हैं 4 से 8 सेल बना, 8 से 16 बना, 16 से 32 बना। वो स्टेज जिस स्टेज के दौरान 16 या 32 सेल बना होगा और उसका शेप जो है मलबरी की तरह होगा, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? मोर्यूला बोलते हैं। उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? मोर्यूला बोलते हैं। ठीक, हाँ, ये याद रखना, मोरूला। ठीक है, क्या बोलते हैं? मोरूला। यानी क्या हुआ? 16 to 32 सेलिड स्टेज है और मलबरी लाइक है, मलबरी जैसा है। ठीक, इस दौरान जब मोरूला बना होगा, 16 या 32 सेल बना होगा, उस दौरान भी क्या होते हैं? इसके बाहर से मेम्ब्रेन यानी जोना पेलुसिडा अभी भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जोना पेलुसिडा अभी भी प्रेजेंट होते हैं। और इस स्टेज को हम मोरूला, यानी जिसमें 16 या 32 सेल बना होगा। ठीक, इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? इस स्टेज को हम बोलते हैं मोरूला। ठीक, हाँ, मोरूला के अंदर जो सेल होते हैं ये वाला, ठीक, इनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमीर्स, यानी छोटे छोटे सेल्स हुए इसके अंदर। इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमीर्स। ब्लास्टोमीर्स आपको 2 तरह के होते हैं। ब्लास्टोमीर्स आपको कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, शाबाश। एक होते हैं माइक्रोमीर्स,
दूसरा होते हैं मैक्रोमीर्स। माइक्रोमीर्स यानी वो स्मॉल सेल जो बाहर बाहर से है, ठीक है। और जैसे ये वाला है, ये यहाँ से है, ये क्या है, माइक्रोमीर से। और ये बाहर से होते हैं और स्मॉल भी होते हैं, स्मॉल होते हैं और क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं थोड़ा सा, ठीक। बाहर से पेरिफेरल हो, स्मॉल हो और ट्रांसपेरेंट हो। इस बाहर वाले सेल के स्टेज को हम, सेल को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे माइक्रोमीर्स। और जो अंदर सेल है, ये बड़े बड़े सेल, ये वाला, ये वाइट वाइट वाला है, इनको हम क्या बोलेंगे, मैक्रोमीर्स। यानी मैक्रोमीर्स क्या हुआ, वो ब्लास्टोमीर्स जो सेंटर में होते हैं और साइज में थोड़ा बड़ा होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रोमीर्स बोलेंगे, ठीक। तो इसमें क्या होते हैं, सेल जो ब्लास्टो, ये मोरुला का सेल जो है, माइक्रोमीर्स या मैक्रोमीर्स, वो एक तरह से अरेंजमेंट में जाते हैं। एक कुछ बाहर से जाते हैं, कुछ अंदर अंदर से सेल बनते हैं, एक अरेंजमेंट हो जाते हैं, अरेंजमेंट ऑफ ब्लास्टोमीर हो जाते हैं, ठीक। बाहर वाला, जब अरेंजमेंट ऑफ ब्लास्टोमीर हो जाते हैं तो बाहर वाला सेल जो है, जिसको हमने माइक्रोमीर्स बोला था, वो बाद में क्या बनते हैं, बाद में एक फ्लैट स्ट्रक्चर बनते हैं, फ्लैट सेल जैसा बनते हैं। फ्लैट सेल, बाहर बाहर से एक फ्लैट फ्लैट सेल बनते हैं, ठीक है। और उस फ्लैट स्ट्रक्चर, उस फ्लैट सेल को हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये जो बाहर से लेयर बना है वो माइक्रोमीर से बना है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे। और अंदर वाला जिसको हमने मैक्रोमीर्स बोला था, उसका ट्रोफोब्लास्ट नहीं बना है, बल्कि इम्ब्रानल नॉब बना है, ठीक है। देखो ट्रोफोब्लास्ट क्या होते हैं, यानी बाहर वाला लेयर जिसके बारे में हमने अभी अभी देखा, उससे क्या होते हैं, ये ब्लास्टोसिस्ट जो है, यानी ट्रोफोब्लास्ट जो है, जैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के यूट्रस में पहुंचते हैं तो ये जाते हैं आपके ये एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम से ये न्यूट्रिटिव होते हैं, यानी खाना प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ब्लास्टोमीर का काम क्या हुआ, ब्लास्टोमीर का काम हुआ न्यूट्रिटिव मटेरियल देना, ठीक है। हाँ, उसके अलावा इस ब्लास्टोमीर, इस जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसके अंदर एक केविटी होते हैं, उस केविटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। उस केविटी को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। जैसे इस पिक्चर में अगर देखेंगे तो ये वाला केविटी क्या है, ब्लास्टोसील है, ब्लास्टोसील है। यानी एक ऐसा केविटी जो ब्लास्टोसिस्ट में प्रेजेंट हो, उसको हम ब्लास्टोसील बोलेंगे, ठीक है। बाहर वाले सेल के लेयर को हम क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, उसके अलावा जो मैक्रोमीर सेल होते हैं उसका क्या बन जाते हैं, उसका बन जाते हैं इम्ब्राइनल नॉब। जैसे इसमें ये वाला बना है, यानी ट्रोफोब्लास्ट की एक साइड में जो ये वाला सेल है, ये सारे सेल है, वो क्या है, ये है इम्ब्राइनल नॉब, ठीक। सबसे बाहर वाला ट्रोफोब्लास्ट। इम्ब्राइनल नॉब जो है उसके बाहर से ट्रोफोब्लास्ट होते हैं। ट्रोफोब्लास्ट जो है क्या काम करेगा, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का काम करेगा, ठीक। अब ब्लास्टोसिस्ट का, यानी इस सेल का, ब्लास्टोसिस्ट का वो वाला साइड जहां पर इम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, इम्ब्रियोनिक नॉब जो है इस साइड है, इस साइड को, इस मेम्ब्रेन साइड को, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इम्ब्रियोनिक पोल बोलेंगे, इस साइड वाले को। यानी एक वो वाला साइड जहां पर इम्ब्रियोनिकल नॉब प्रेजेंट है ट्रोफोब्लास्ट के साथ, उस साइड को हम क्या बोलेंगे, उस वाले साइड को हम बोलेंगे इम्ब्रियोनिक पोल, ठीक है। उसके अपोजिट साइड वाला, यानी इस वाले साइड को, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एप इम्ब्रियोनिक पोल। इसको हम क्या बोलेंगे, एप इम्ब्रियोनिक पोल, यानी इम्ब्रियोनिक पोल के अपोजिट वाला, ठीक है। और ब्लास्टोसिस्ट में, ब्लास्टोसिस्ट जैसे ही बनते हैं तो उसमें जोना पेलुसिडा जो है वो बिल्कुल नहीं होते हैं, यानी वो डिसअपियर हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। अभी तक क्या था, अभी तक मोर्यूला तक क्या था, मोर्यूला तक आपका जो है सेल जो है उसके बाहर से जोना पेलुसिडा प्रेजेंट था। लेकिन ब्लास्टोसिस्ट वो स्टेज है जहाँ पर क्या होते हैं, जोना पेलुसिडा जो है एब्सेंट होते हैं। जैसे इस वाले सेल में अगर देखेंगे तो यहाँ पे बाहर वाले मेम्ब्रेन है, ये क्या है, जोना पेलुसिडा है, ठीक है, जोना पेलुसिडा है। तो जोना पेलुसिडा जो है, अगर हम ब्लास्टोसिस्ट में देखेंगे तो ब्लास्टोसिस्ट में आपका जोना पेलुसिडा जो है वो डिसअपियर है, यानी गायब है, नहीं है, ठीक है। तो इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से जाइगोट का क्या बन जाते हैं, ब्लास्टुला बन जाते हैं। यानी पहले जाइगोट
एक सेल होगा, इसका पहले 2 बनेगा, फिर 2 से 3 बनेगा, 3 के बाद 4 बनेगा, 4 से इसका 8 बनेगा, 8 से 16 बनेगा, 16 से 32 बनेगा। ठीक है, इस तरह के एक बढ़िया सा सेल का एक बॉल बन जाते हैं, मोड्यूला बन जाते हैं। मोड्यूला बनने के बाद मोड्यूला का जो सेल होते हैं अंदर वाला, जितने भी ब्लास्टोमियर्स होते हैं उनका अरेंजमेंट हो जाते हैं। कुछ सेल जो है बाहर से चले जाते हैं, कुछ इनर रह जाते हैं। जो बाहर से चले जाते हैं वो बाद में फ्लैट सेल बनते हैं, यानी ट्रोफोब्लास्ट बनते हैं। और जो इनर साइड में रहते हैं उनका क्या बन जाते हैं, इम्ब्रानिक नोब बन जाते हैं। यही इम्ब्रानिक नोब बाद में बॉडी, इसी से बॉडी बनते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स का। और ट्रोफोब्लास्ट जो है एक्स्ट्रा इम्ब्रानिक मेम्ब्रेन का काम करते हैं प्लेसेंटा के दौरान। प्लेसेंटा में भी इसका फंक्शन है। ठीक है, उसके हाँ, इस स्टेज को, यानी जिस स्टेज पर आपको इम्ब्रानिकल नोब और ट्रोफोब्लास्ट पूरी तरह से और ब्लास्टोसील भी अच्छे से नजर आते हैं, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट में पोलिस्यूडा जो है बिल्कुल डिसअपियर होते हैं। ठीक, ये है थोड़ा रिवीजन। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।